नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। स्वागत है आपका हमारी फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो साईं बाबा की लीलाओं का, उनके चमत्कारों का कोई पार नहीं है। उनकी लीलाएं अथाह सागर की तरह हैं कि वो अपने भक्तों के साथ कब कैसी लीला रचते हैं और अपने भक्तों को अपने अनुभव प्रदान कराते हैं। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो हमें साईं बाबा के एक भक्त थे जिन्होंने अपना निजी अनुभव हमें बताया था और हमने उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया था, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। जिसमें दिखाया गया था कि एक भक्त जिसकी सामर्थ्य नहीं थी उतना दान करने की, भूलवश वो कुछ दान ऐसा कर देता है जो उसकी आर्थिक रूप से उसे अनुमति नहीं देता, लेकिन बाबा फिर ऐसी लीला रचते हैं, उसकी किस प्रकार सहायता करते हैं, कैसे उसकी लाज बचाते हैं। ये हमारी एक वीडियो थी। इस वीडियो को बहुत प्यार मिला और जब ये वीडियो पब्लिश हुई उसके बाद लोगों ने, ऐसे और अनेक भक्त थे जिनके साथ बाबा ऐसी ही लीला रच चुके हैं, उनमें से कुछ भक्तों ने हमें अपने अनुभव और बताए। ऐसी ही एक घटना दिल्ली के लोधी साईं मंदिर में भी हुई थी, वो हमको बताया था। और एक हमारे एक भक्त हैं साईं बाबा के, देखिए ये कमेंट्स में इन्होंने हमको बताया है अपनी पूरी अनुभव, तो मैंने सोचा कि मैं इनका अनुभव भी आपके साथ शेयर करूं। ये बताते हैं कि इनका नाम है इट्स दिव्यांश, और देखिए बताते हैं कि सेम टू सेम ऐसी ही घटना मेरे पापा के मित्र के साथ हुई थी। मेरे पापा के मित्र शिरडी में गए हुए थे और वहाँ पर उनकी जो नई वाली गाड़ी है उन्हें बिना बताए गाड़ी खरीदी और अगले ही दिन वे शिरडी चले गए। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता था। क्यों से दिस इज़ द रियल मोमेंट। दोस्तों, ये पूरा एक कमेंट है जो इन्होंने अपना अनुभव बताया है। तो इस अनुभव से हमें यही सीख मिलती है कि हम, ऐसा नहीं है कि बाबा ने इस तरह की लीला सिर्फ एक भक्त के साथ रची थी, दूसरे भक्त के साथ भी बाबा ने ऐसी लीला रची थी। दरअसल बाबा सेम एक घटना 2 भक्तों के साथ करते हैं, लेकिन दोनों ही भक्तों की जो भावनाएं थीं वो अलग अलग थीं। एक जो पहले भक्त थे जिसकी वीडियो हम बना चुके हैं, आई बटन में है, वो अनन्य भाव से साईं बाबा के चरणों में समर्पित थे। उन्होंने अनन्य भाव से बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया था। जब उनकी गाड़ी की चाबी भूल से दान पात्र में चली गई या बाबा के प्रसाद के साथ चरणों में चली गई, उसे इन्होंने अपना सौभाग्य माना और सामर्थ्य ना होते हुए भी उन्होंने वो दान कर दिया। और उन्होंने लगा कि बाबा ने मुझसे चाबी ली है और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे इसके लिए चुना, और वो इससे बहुत ज़्यादा आनंदित हुए, खुशी हुई। लेकिन बाबा ने उनको भी किस तरह से रिटर्न दिया, ये सब आपने उस वीडियो में देखा है। यहाँ ये जो भक्त हैं ये साउथ इंडियन हैं। इन्होंने अपने परिवार को बताए बिना एक कार खरीदी थी और कार खरीदने के बाद ये अपने परिवार को नहीं बताया, ना ही इन्होंने अपने मित्र को बताया, और ये सीधे शिरडी चले गए थे। और शिरडी में जाकर ये चाहते थे कि हम बाबा के चरणों में अपनी चाबी को मैं टच कराऊंगा तो फिर शुभ होगा, वो गाड़ी उनके लिए शुभ फल देगी। इसी उद्देश्य से इन्होंने चाबी पुजारी को दी टच कराने के लिए। हालांकि पुजारी वहाँ ऐसा कभी करते नहीं हैं कि अगर आपको चीज़ देते हैं तो वो रख लेते हैं, लेकिन बाबा की लीला थी। बाबा उनकी भक्ति की, उनके विश्वास की परीक्षा लेना चाहते थे कि वास्तव में उस भक्त को या उन पर कितना विश्वास है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो हम, एक भेड़ चाल होती है, देखी देखा चले जाते हैं। एक वो भक्त होता है जिसके हृदय में बाबा बसते हैं, जो अनन्य भाव से जाता है। तो वो भी अब किस प्रकार के भक्त थे, वो जब चाबी दी तो पुजारी ने कहा कि महाशय आपने अब ये चाबी दान कर दी है, अब ये बाबा की हो गई, ट्रस्ट की हो गई ये गाड़ी। उन्होंने उस वक्त, क्योंकि भीड़ बहुत थी, वह ज़्यादा बात नहीं कर पाई और वो चाबी सहित उन्होंने दान कर दी। और दर्शन करने के बाद वो मंदिर के बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक दुविधा थी, उस कार के प्रति उनका एक मोह था, और वो बाबा पर उतना भरोसा शायद उनको नहीं था, उतना विश्वास उनको नहीं था। उनकी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी तो कमी रही होगी कि वो बाबा पर विश्वास नहीं कर पाए और अपनी गाड़ी के मोह में उनका जो हृदय था वो विचलित हो गया। बाहर जाकर वो एक मंदिर में बैठ गए और बाबा को एक तरह का उन्होंने ताना दिया, या बाबा से कहा कि बाबा मैं तो सिर्फ गाड़ी की चाबी आपको टच कराने के लिए लाया था और आपने मेरी गाड़ी ही रख ली, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। बाबा ने फिर भी उनकी कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखी। तभी जिस तरह से वो कमेंट्स में बताते हैं अपना अनुभव कि उनके पास भी बिल्कुल उसी तरह से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो उन्हें एक बड़ा सा बैग देता है, और उस बैग को
उनको देकर वो गायब हो जाता है। बाद में वो महाशय उस बैग को देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। हालांकि पुलिस स्टेशन में भी इस तरह के सामान रखे जाते हैं, लेकिन शिरडी में लाखों भक्त रोज़ पहुंचता है, किसी का सामान गुम होता है, किसी का कुछ होता है। तो थाने वालों ने भी उस वक्त उसको बैग को मना कर दिया और उन्होंने कह दिया कि आप इसे अपने पास रख लो, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि वो बैग आना ही उनके पास था। फिर उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इस बैग को ट्रस्ट में जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ जमा करा दें। जब इन्होंने उसको वहाँ जमा कराया दोस्तों, तो वहाँ भी नहीं लिया गया था, क्योंकि वो बाबा की इच्छा थी। हार के इन्होंने उस बैग को अपने साथ ही अपने रूम पर ले आए। जब इन्होंने उस बैग को खोलकर देखा तो उस बैग में 10 लाख रुपए थे, लगभग उनकी गाड़ी की ही कीमत थी। तो बाबा को उनकी गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ बाबा उनकी परीक्षा ले रहे थे कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना त्याग करने की भावना रखता है। इसीलिए बाबा ने सेम घटना बिल्कुल एक सी ही परीक्षा 2 भक्तों से ली थी, और दोनों ही भक्तों में एक सफल हुए थे, तो दूसरे भक्त को हम असफल मानेंगे, क्योंकि वो बाबा पर विश्वास नहीं रख पाए थे। ऐसी ही एक परीक्षा बाबा ने मेरी ली थी, आप आई बटन में देख सकते हैं। उसमें मैंने भी अपना एक अनुभव शेयर किया है कि जब बाबा ने शिरडी में बुलाकर मेरा सब कुछ गुम करा दिया था और मैं 3 दिन तक वहाँ नंगे पैर भटकता रहा था, लेकिन मेरे हृदय में बाबा के प्रति बस एक ये तो था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि आपके बाबा ने आपका साथ ऐसा कैसे कर दिया। पर यही मुझे चिंता थी, वरना मुझे अपने सामान की या अपने किसी उसकी चिंता नहीं थी। और इसी बात से बाबा प्रसन्न हुए, और लास्ट मोमेंट पे जब मैं अपने घर आ रहा था, तब बाबा ने मेरा सब कुछ मुझे एक चमत्कारिक रूप से लौटा दिया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बाबा की घटनाएं हैं जो सच्ची हैं, और ये साउथ इंडियन है जिनके साथ घटी है। ऐसे ही एक कमेंट्स में हमें एक और साईं भक्त ने बताया है कि उनके जो दिल्ली में लोधी रोड पर साईं मंदिर है, उस पर भी ऐसी ही घटना हुई थी। हालांकि उन्होंने डिटेल में हमें नहीं बताया है, इसलिए हम उस पर अभी कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, और भी कई ऐसे अनुभव हैं जो मैंने अपनी डायरी में लिख रखे हैं, जो बिल्कुल सत्य हैं। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो मैं सब आपको सुनाऊँ। तो ये भी एक बाबा का संदेश था कि बाबा को केवल आप, बाबा भाव के भूखे हैं, बाबा आपके प्रेम के भूखे हैं। बाबा ये देखते हैं कि आप क्या उनको त्याग कर सकते हो, आप उन पर कितना विश्वास करते हो, कितना भरोसा करते हो। बाकी बाबा को धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार के कण कण में बाबा व्याप्त हैं। वो तो स्वयं देने वाले हैं और अपने भक्तों पर हमेशा प्रेम बरसाते हैं। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय साईं राम।